guys, firstly good morning all of you. I am Aniruddha Kumar Shukla. Today we will discuss a very interesting topic related to biomolecules. So guys, firstly you should like and subscribe to my channel, then watching my video. ओके सो गाइज आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट को डिस्कस करने चल रहे हैं और इस आप कह सकते हो कि इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में मैंने खूब अच्छे से डिस्कस किया। किसके बारे में हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से आपको मालूम है। हमने डिस्कस किया है सुक्रोज़ के बारे में एंड माल्टोज़ के बारे में। और सुक्रोज़, माल्टोज़ एंड लैक्टोज़ 3 कंपोनेंट आर डाइसैकराइड कंपोनेंट, यू कैन से ओलिगोसैकराइड कंपोनेंट्स। ओके सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे लैक्टोज़ को। लैक्टोज़ है क्या और इसका बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे खूब अच्छे से आपको बताया जाएगा। सो लाइक प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ IQ स्टडी। ओके सो गाइज आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लैक्टोज़ के बारे में। लैक्टोज़ एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और इस टॉपिक को मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड में नोट किया है। सो गाइज़ आप बहुत अच्छे से समझिए और नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया है, जितना भी स्ट्रक्चर है मैं 2 वीडियो में अच्छे से लास्ट में आपको इस पूरा पढ़ाने के बाद लास्ट में अच्छे से खूब बढ़िया से आपको बता दिया जाएगा उसके बारे में अच्छे से समझा के। तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाम है उसका लैक्टोज़। लैक्टोज़ क्या है और इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था आप उसके बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने अभी एक दिन पहले वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने खूब अच्छे से डिफ़ाइन किया सुक्रोज़ और माल्टोज़ को। सुक्रोज़ एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और दूसरा माल्टोज़ एक रिड्यूसिंग शुगर है। जैसे कि नीचे देखो ऊपर स्टार में है, इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। यह किसकी बात बता रहा है? इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर, यह एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसके लिए आप अच्छे से जानते रहिएगा और इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। और जैसे कि मैं कई बार आपको बताया कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, जिससे जो भी वीडियो मैं यहाँ से सेंड करूँगा आप उन सभी वीडियो को नोटिफिकेशन बॉक्स में जाकर आराम से देख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके मित्र यार हों उनको भी शेयर कर सकते हो, वहीं भी वीडियो को घर बैठे बैठे अच्छे से वॉच कर सकते हैं। सो गाइज़ आज हम टाइम को ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जिससे जल्दी से कम समय में ज़्यादा टॉपिक को हम लोग क्लियर कर सकें। सो आज जो टॉपिक का नाम है लैक्टोज़ है। व्हाट इज़ लैक्टोज़? What do you mean by about lactose? It is the part of biomolecules. लैक्टोज एक बायोमोलिक्यूल का पार्ट है। इट्स मालिकुलर फार्मूला इज C12H22O11। एक चीज़ और, जैसे कि मैं बताया कि डाइसैकराइड में 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन है? फर्स्ट सुक्रोज़ है, दूसरा माल्टोज़ है, तीसरा लैक्टोज़ है। तीनों के जो केमिकल फार्मूले हैं स्टूडेंट्स वह एग्जैक्टली सेम हैं। और एग्जैक्टली सेम का मतलब इन तीनों के केमिकल फार्मूले सेम हैं। केमिकल फार्मूला जो होता है उसी को हम स्टूडेंट्स कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड केमिकल फार्मूला दोनों सेम ही हैं, दोनों अलग अलग नेम से जाने जाएंगे। जैसे कि कभी कभी कोई केमिकल फार्मूला बोलेगा, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इन तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का है C12H22O11, जैसा कि मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है। सो आपको बहुत केयर करना होगा कि तीनों के फार्मूले तो सेम है स्टूडेंट्स, लेकिन मित्रों इन सभी के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, इसीलिए ये आइसोमर के रूप में भी बिहेव करते हैं। ओके आइसोमर, जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाई अबाउट आइसोमर, देन यू कैन से आइसोमर आर, जैसे कह सकते हो आप मित्रों आइसोमर के बारे में, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर एंड द फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, अब इसमें एक बार मैं आपको और अच्छे से भी बताना चाह रहा हूँ कि आइसोमर मीन्स, आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स पार्ट। ऐसे कंपोनेंट जिनके सेम पार्ट हों, सेम पार्ट का मतलब फार्मूले सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो इस प्रकार से आइसोमर के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। और
अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आइसोमर, जैसे कि मैंने बताया कि डाइसैकेराइड के 3 कंपोनेंट हैं, तो पेपर के लिए स्टूडेंट ऐसा करिए, जैसे कभी कभी आता है राइट शार्ट नोट ऑन सुक्रोज, या ऐसे आ जाता है राइट शार्ट नोट ऑन माल्टोज और राइट शार्ट नोट ऑन लैक्टोज। तो इन तीनों के बारे में अगर पेपर में आता है शार्ट नोट लिखने के लिए, तो आपको 3 लाइन बहुत आराम से याद हो जाएगा। एक बार देख लेंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। 3 लाइन कौन कौन? पहला लाइन है कि तीनों के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता, तीनों में शार्ट नोट आप ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहला लाइन तीनों में एक अपने मन से लिखिए, इट इज़ द पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल। आगे आप नोट करेंगे इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला is C12H22O11 and it is a disaccharide। ओके, तो ये 3 लाइन आप तीनों के बारे में लिख सकते हैं, चाहे सुक्रोज की बात हो, चाहे माल्टोज की बात हो, चाहे लैक्टोज की बात हो। तो ये 3 लाइन आपको जान लो, समझ लीजिए कि मित्रों केवल आप एक डिफिनीशन क्लियर करिए। तीनों पार्ट में जो 3 लाइन की डिफिनीशन है, तीनों के लिए आप लिख सकते हो। चाहे सुक्रोज के बारे में पूछे, चाहे माल्टोज के, चाहे लैक्टोज के, तो इन तीनों के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है शार्ट नोट, तो ये 3 लाइन तीनों में नोट कर देना है। ओके, तो अब मैं आपको आगे बताने चल रहा हूँ। आगे है इट इज प्रिपेयर फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ बीटा डी गलैक्टोज एंड 1 यूनिट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ओके, इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज एक बायोमॉलिक्यूल का पार्ट है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 है। और यह कैसे बनता है, जैसे देन यू कैन से हाउ कैन यू प्रिपेयर, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो लैक्टोज को। तो लैक्टोज को प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट आपको केवल शुगर की 2 यूनिट की नीड पड़ेगी। पहले यूनिट का नाम है स्टूडेंट्स बीटा डी गलैक्टोज। बहुत अच्छे से शुगर यूनिट आप रटिए, क्योंकि जैसे आता है कि कभी कभी पेपर में ऐसा आता है राइट 2 शुगर यूनिट ऑफ, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट 2 शुगर यूनिट विच आर यूज टू प्रिपेयर लैक्टोज। समझ में आ रहा है कि वैसे 2 शुगर यूनिट का नाम बताइए जिनका यूज किया जाता है लैक्टोज को प्रिपेयर करने में, लैक्टोज को बनाने में। तो उन दोनों शुगर यूनिट का नाम क्या है? जैसे मैं ही क्लास में आऊँगा तो आपसे पूछूंगा बेसिक टॉपिक कि बेटा बताओ कि लैक्टोज बनाने में वह कौन कौन सी 2 शुगर यूनिट हैं जिनका यूज किया जाता है। तो आपका आंसर होगा सर पहला शुगर यूनिट है बीटा डी गलैक्टोज। ग्लूकोज नहीं है, बहुत केयर करिएगा, यही मैं बार बार आपको रिपीट करा रहा हूँ। बीटा डी ग्लूकोज नहीं है, ये गलैक्टोज है, बहुत अच्छे से केयर करिए। ग्लूकोज और गलैक्टोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, दोनों के स्ट्रक्चर फार्मूले तो सेम है दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर इनका है स्टूडेंट वो डिफरेंट है। इसीलिए आप अच्छे से याद करिए कि जो लैक्टोज है उसका फर्स्ट शुगर यूनिट है बीटा डी गलैक्टोज और सेकंड शुगर यूनिट है बीटा डी ग्लूकोज। खूब अच्छे से रट लीजिए, बीटा बीटा दोनों में है, केवल इतना याद करना है बीटा ग्लूकोज बीटा गलैक्टोज। इसका मीन्स बीटा डी गलैक्टोज बीटा डी ग्लूकोज। ओके, अब हम इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं खूब अच्छे से। स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से देखिए, ये है स्ट्रक्चर। देखिए पहला स्ट्रक्चर स्टूडेंट इसमें दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से। ये पहला स्ट्रक्चर जो है इसका नाम है इसका नाम है स्टूडेंट बीटा डी गलैक्टोज। कहने का सेंस ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखिए अच्छे से डिफरेंट क्या है। पहला डिफरेंट है बीटा डी ग्लूकोज, हाँ बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी, यह है बीटा डी ग्लूकोज, यह है बीटा डी गलैक्टोज। ओके, तो गलैक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में चेंजिंग क्या है? ये स्ट्रक्चर हमारा गलैक्टोज का है, ये ग्लूकोज का है। दोनों में आप क्लियर करिएगा और अच्छे से देखते रहिए क्या डिफरेंट है। दोनों हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल का मतलब दोनों में 6 साइड है, दोनों में कंप्लीट सारा चीज़ एग्जैक्ट सेम है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है आप देखिएगा, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ क्या क्या सिमिलरिटी है दोनों में। ये देखिए, ये इतना सेम है इसमें भी और इतना ही सेम है इसमें भी। ये देखिए एग्जैक्ट बराबर है, केवल इनका पोजीशन थोड़ा चेंज है। कौन कौन पोजीशन चेंज है और जो पोजीशन चेंज भी होता है वो कौन कौन है देखिएगा। पहले स्ट्रक्चर में थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये दोनों में स्ट्रक्चर आप अच्छे से देखते रहिए। दोनों में क्या जो है डिसिमिलरिटी है।
जैसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में मैं गैलेक्टोज के बारे में बता रहा हूँ। अब मैंने बताया है आपको कि इनमें नंबरिंग हम आफ्टर ऑक्सीजन के बाद आफ्टर ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। जैसे ऑक्सीजन के बाद कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और सबसे ऊपर कार्बन नंबर 6। ये इनकी नंबरिंग हुई। वैसे ही नंबरिंग दूसरे में भी करते हैं। ऑक्सीजन के बाद से कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। क्लियर हुआ आपको अच्छे से? अब देखिएगा अगला, इसमें ये तो इनमें जो है सिमिलरिटी है और इसमें नंबरिंग करने का तरीका है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें सारी चीज़ें सेम है, केवल हमेशा डिस्टर्बेंस केवल 2 प्लेस पे होता है, 1 और 4 पे। तो 1 ये है, 4 ये है। वैसे ही यहाँ पर भी स्टूडेंट 1 ये है, 4 ये है। तो ये 1 और 4 पे ही डिसिमिलरिटी होती है। तो बीटा डी ग्लैक्टोज में होता क्या है, सारी चीज़ें सेम है, केवल 1 और 4th पोजीशन पे ऊपर साइड में OH रहेगा और नीचे साइड में HH लगा होगा। ये है बीटा डी ग्लैक्टोज। और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा ये है, थोड़ा सा इसको मैं इधर करके जूम कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए। ये इसमें देखिएगा, ये है बीटा डी। ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको यहाँ पे सिंबल के रूप में दिखाया, कलर करके दिखाया, तो इस कलर से आप समझिएगा, ये जिसके सामने मैं कलर किया हूँ ये है बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज में सारा चीज़ सिमिलर है, केवल 1 और 4th पोजीशन पे कुछ डिसिमिलरिटी है। क्या क्या, यहाँ पे ऊपर साइड में H होगा, नीचे साइड में OH। इसी का अपोजिट ही इसके फर्स्ट पोजीशन पे लग जाएगा। अगर इस साइड में नीचे OH है तो यहाँ पे ऊपर OH होगा और नीचे H। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है स्टूडेंट्स। किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, ये स्ट्रक्चर हमारा है ग्लूकोज का। और मैंने आपको कई बार बता दिया है कि वाटर मॉलिक्यूल ये आपस में अटैच कैसे होते हैं। ये पहला शुगर यूनिट है, ये हमारा फर्स्ट शुगर यूनिट है, ये सेकंड शुगर यूनिट है। दोनों आपस में अटैच होते हैं बाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के द्वारा। और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के द्वारा अटैच होते हैं इसी प्रकार के लिंकेज को हम कहते हैं स्टूडेंट्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कल भी वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया व्हाट डू यू मीन बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आप क्या समझते हो? देन यू कैन से, तब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो स्टूडेंट, कि दोज, आप ऐसे बोलिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि when 2 or more sugar unit are combined with each other, then which are joining by oxygen molecule, then this type of joining is called ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में 2 शुगर यूनिट आपस में किसी एक ऑक्सीजन के द्वारा अटैच होते हैं और अटैच होकर जो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे वो प्रोडक्ट तो हमारा, जैसे चाहे वो सुक्रोज हो, माल्टोज हो, चाहे डाइसेक्राइड का कंपोनेंट हो, चाहे पॉलीसेक्राइड का कंपोनेंट हो। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन के द्वारा 2 या 2 से अधिक शुगर यूनिट आपस में अटैच होते हैं, कैसे अटैच होते हैं थोड़ा देखिएगा। जैसे कि सपोज करिए एक शुगर यूनिट इधर से आया और एक शुगर यूनिट इधर से आया, दोनों आपस में ऑक्सीजन के द्वारा ज्वाइनिंग कर लिए। और इस प्रकार की ज्वाइनिंग हो रही है, एक इधर की शुगर यूनिट और एक इस साइड की, दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड के दोनों शुगर यूनिट आपस में बाई ज्वाइनिंग करते हैं बाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के द्वारा, ऐसे बाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के द्वारा। और इसी प्रकार के लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, जैसे कि नीचे दिया भी गया है, आप अच्छे से देखते रहिए। नीचे जैसे दिया है कि देखिए, और मैंने कई बार आपको ये भी बताया है कि फ्रंट साइड में H कभी नहीं जुड़ेगा, OH कभी नहीं जुड़ेगा। अटैचमेंट हमेशा आपको लर्न करना होगा कि OH से ही आपस में OH में से ही ज्वाइनिंग कराएंगे। OH में क्या होता है कि जैसे ये देखिएगा आप, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं। ये देखिए, दोनों में थोड़ा आपको केयर करना है अच्छे से। जैसे कि इसमें भी OH है फ्रंट पे, इस राइट साइड में, और इसके लेफ्ट साइड में देखो OH है। तो अब यहाँ क्या होगा, HH से ज्वाइनिंग हमें नहीं कराना है, HH की ज्वाइनिंग रॉन्ग है, और इसलिए ज्वाइनिंग हमेशा हमें कराना है OH साइड से, इधर का OH इधर का OH। अब दोनों साइड में हम देखते हैं, चाहे इधर से OH लें चाहे इधर से H लें, या आप ऐसे कैसे कर सकते हो, चाहे हम इस साइड का OH लें इधर का H लें, तो H और OH मिलके क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और बचेगा इस साइड में केवल ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद केवल स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीजन ही बचेगा, और ऑक्सीजन यहाँ से H निकल जाएगा। आप देखते रहिए, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑक्सीजन बचेगा और H निकल जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की
यहाँ पर वन बैलेंसी इनकम्प्लीट होगी और इधर से OH निकलेगा तो इधर भी कार्बन की वन बैलेंसी इनकम्प्लीट होगी और इस प्रकार से O और इधर कार्बन आपस में ऑक्सीजन के द्वारा अटैच हो जाते हैं और इसी प्रकार की ज्वाइनिंग को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हमको लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में और हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा लैक्टोज। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? लैक्टोज। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए पूरा वही स्ट्रक्चर है। ये है हमारा बीटा डी ग्लैक्टोज, ये है बीटा डी ग्लूकोज। दोनों में इधर से H निकला था तो देखो O इधर आगे आ गया और इधर से नीचे से OH निकला था तो कार्बन, देखो ये जो कॉर्नर है यहाँ पे कार्बन है। आप एक चीज़ और जानिएगा, प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन है। यहाँ पे प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक कार्बन है इस स्ट्रक्चर में। जैसे कि ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बना है, देखेंगे आप ऐसे ही बना है स्ट्रक्चर। थोड़ा सा आप ध्यान देते रहेंगे, ये ऐसे ही बना है और यहाँ पे कार्बन नंबर ये 1 है, ये स्टूडेंट 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऊपर 6 नंबर कार्बन है। तो यहाँ आपको कंसीडर करना है कि ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, कार्बन नंबर सेकंड है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है। इसका मतलब समझने का ये है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कार्बन का पोजीशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ये जैसे इसमें पूछा जाता है इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, कार्बन तो शो नहीं हो रहा ज़्यादा, तो आप बताइए कि यहाँ पे जितने कॉर्नर हैं स्ट्रक्चर में सभी कॉर्नर पे 1 कार्बन सिचुएटेड है। जैसे कि 1 कार्बन यहाँ पर है, 1 ही कार्बन यहाँ पर है, 1 ही कार्बन यहाँ पर है, 1 कार्बन यहाँ पर है, 1 कार्बन यहाँ पर है और 1 कार्बन सबसे ऊपर है। तो आपको ये नहीं भूलना है, इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखते रहिएगा। ऊपर से ऑक्सीजन मालिक्यूल H निकल जाएगा तो ऑक्सीजन होगा, इसकी वन बैलेंस इनकम्प्लीट होगी। नीचे से OH निकलने के बाद आप ध्यान देते रहिएगा थोड़ा सा, ये देखिए ये ऑक्सीजन मालिक्यूल है और यहाँ से OH निकलने के बाद इस कार्बन की बैलेंसी एक इनकम्प्लीट होती है, इसीलिए ये कार्बन इस ऑक्सीजन से ऐसे अटैच हो जाता है और इस प्रकार से अटैच हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप कह सकते हो कि एक लिंकेज आपको दिखता है। लिंकेज का मतलब होता है जुड़ना। ये दोनों शुगर यूनिट, ये फर्स्ट शुगर यूनिट, ये सेकंड शुगर यूनिट, दोनों आपस में ज्वाइनिंग कर रहे हैं बाई ऑक्सीजन मालिक्यूल के द्वारा और इसी प्रकार की ज्वाइनिंग को ही हम कहते हैं स्टूडेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, और इसको हम बीटा लिंक भी कह सकते हैं क्योंकि हमारा पहला कंपोनेंट बीटा डी ग्लूकोज है, पहला कंपोनेंट हमारा स्टूडेंट बीटा डी ग्लैक्टोज है और दूसरा कंपोनेंट बीटा डी ग्लूकोज है। मैंने कल भी आपको बताया था यदि दोनों शुगर यूनिट अल्फ़ा अल्फ़ा के हैं तो इस लिंकेज को चाहे आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलो चाहे आप अल्फ़ा लिंक बोलो। लेकिन अब इसमें जैसे कंडीशन है कि यदि दोनों शुगर यूनिट बीटा बीटा के हैं तो इनको भी दो नाम से जान सकते हो, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर यदि दोनों बीटा बीटा हैं तो इनको बीटा लिंक भी कह सकते हो, बीटा लिंक भी कह सकते हो। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट वीडियो। और इस प्रकार से लैक्टोज को हमने प्रिपेयर कर लिया और लैक्टोज का स्ट्रक्चर हमारा बन के रेडी हो गया स्टूडेंट्स। सो आप अच्छे से स्ट्रक्चर देख लीजिए और नोट कर लीजिए अपनी केमिस्ट्री कॉपी में। और सभी लोग ग्रुप में मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छे से नोट्स को राइट कर रही हैं, समझ रही हैं और व्हाट्सएप पे भेज भी रही हैं। मैं बड़ा खुश हूँ देख के वीडियो को कि वीडियो मैंने जो भेजा है बच्चे सेटिस्फाई भी हैं और कोई दिक्कत नहीं। बेटा अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत होती है आप व्हाट्सएप पे नोट करिए जिस टॉपिक के बारे में, उसको बाद में मैं फिर से किसी वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। लेकिन जो बॉयज़ हैं, मैं बॉयज़ वाले ग्रुप में देख रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन वो नोट में नोट कर नहीं रहे हैं। जैसे ही स्कूल ओपन होगा मैं सबकी नोट्स चेक करूँगा और एग्जैक्ट कॉपी में नोट्स लिखा होना चाहिए, यही नोट्स मैं चेक करूँगा और दूसरी नोट्स नहीं, क्योंकि इधर उधर आप वर्क करते हैं बाद में जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट पुअर रहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स को अच्छे से नोट करिए और यही नोट्स मैं चेक करूंगा। और प्रैक्टिकल मार्क्स भी, नोट्स जिसका बना नहीं होगा उनको अच्छे प्रैक्टिकल मार्क्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको प्रॉमिस मैं कर रहा हूं कि अगर आप वर्क अच्छा नहीं करेंगे तो आपके साथ कोई भी सपोर्ट आपका नहीं करेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वर्क अच्छा करिए और नंबर अच्छा लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि लैक्टोज के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब नीचे इसके बारे में एक वर्ड में और दिया है, इट इज़ कॉमनली नोन एज शुगर मिल्क। बहुत अच्छी लाइन है ये। इस लाइन में देखिए क्या नोट है, क्या बात इसमें है। इट इज़ कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, इसको हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमने आपने खूब अच्छा से पढ़ा है कि
कौन सा एसिड है जो मिल्क में पाया जाता है? उसका नाम है स्टूडेंट लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड से ही देखिए आप यहाँ नेम में भी लैक्टोज है। लैक्टोज का मतलब लैक्टिक एसिड, और यह लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है, इसीलिए इट इज़ कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, इसीलिए इसको मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू मित्रों इस वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में भेज के बना रहा हूँ। इस टॉपिक में समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए गाइज आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, गुड लक फॉर यू। ओके, बाय।